माता कौशल्या को श्री राम ने कौन सा उपदेश दिया था। एक दिन की बात है जब भगवान श्री राम सीता जी के साथ चित्रशाला में विराजमान थे, तब एकांत स्थान जानकर माता कौशल्या वहां पहुंची और श्री राम को विष्णु भगवान समझकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, हे महाबाहो, कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपदेश प्रदान करो जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। माता की बात सुनकर श्री राम बोले, माता आप कल प्रातः गौशाला में जाकर कुछ देर वहां स्थित होकर बछड़ों की ध्वनि सुनिए और फिर उस पर अच्छी तरह विचार करके वापस मेरे पास आइए, तब मैं आपको उपदेश प्रदान करूंगा। राम की उस बात को सुनकर माता कौशल्या को बड़ा कौतूहल हुआ। उपदेश देने की जगह राम मुझे गौशाला में बछड़ों के पास भेज रहे हैं, तथापि कल क्या होगा। इसी बात को सोचते सोचते कौशल्या जी ने वह रात बड़ी व्यग्रता से बिताई। रात बीतने पर अरुणोदय काल में शीघ्र ही स्नान आदि से निवृत्त होकर वे गौशाला में बछड़ों के समीप जा पहुंची। बछड़े अहम मां की ध्वनि बराबर करते जा रहे थे। कौशल्या जी उस ध्वनि को ध्यान से सुनने लगी। फिर उन्होंने अहम मां की उस ध्वनि को सुनकर मन में विचार किया कि राम ने मुझसे इस पर विचार करने के लिए कहा है। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य भरा है। आखिर इस ध्वनि में क्या रहस्य भरा है। ऐसा बार बार वे अपने मन में चिंतन करने लगी। थोड़ी देर में उन्हें उस ध्वनि का रहस्य समझ में आ गया और वे बहुत प्रसन्न हो उठीं और शीघ्र ही राम के पास पहुंचकर कहने लगी, हे रमानाथ, हे विष्णु, हे राम, तुम्हारे कथनानुसार मैंने बछड़ों की बोली सुनी, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अब और मुझे कोई उपदेश सुनने की इच्छा नहीं है। माता की ऐसी बात सुनकर श्री राम ने कहा, माता, बछड़ों के शब्द से आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे बतलाइए। तब कौशल्या जी बोली, बछड़ों के अहम मां शब्द सुनकर मुझे जिज्ञासा हुई कि आखिर ये बछड़े अपनी ध्वनि से मुझे किस बात का बोध करा रहे हैं। ऐसा मैंने जब क्षण भर विचार किया तब मुझे ज्ञात हुआ कि ये बछड़े अहम मां कहकर हम संसारी जनों को यही उपदेश दे रहे हैं कि अरे संसार में रचे पचे लोगों, अहम मां अर्थात मैं हूं ऐसा अहंकार मत करो। हे राघव, ये बछड़े सदा लोगों को यही पुनीत उपदेश देते रहते हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। मैंने जब से यह समझ लिया कि यह मैं शब्द देह से संबंध रखता है, आत्मा से नहीं, तब से मैंने इसका परित्याग कर दिया है। ऐसा करने से मेरी देह बुद्धि नष्ट हो गई है। जब देह बुद्धि ही नष्ट हो गई तो फिर बचा ही क्या है। हे रघुत्तम, भोगों की आश्रयूपुणी यह देह रहे या न रहे, अब इसका कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्रभु, वास्तव में मैं तो आपका एक अंश हूं। माता शब्द तो केवल उपाधि मात्र है। मैं आपसे अलग रहकर रह नहीं सकती, मैं ही ब्रह्म हूं। माता की बात सुनकर राम जी हंसने लगे और बोले, माता, आपने बछड़ों की सीख को
ठीक से समझा है। आप आज मुक्त हो गईं। अब आप अपने भवन में जाएं और इस बुद्धि को दृढ़ बनाए रखें। माता, आपने जब उपदेश देने के लिए कहा था तो मैंने साक्षात उपदेश न देकर दूसरों से दिलवाया। उसमें प्रथम रहस्य तो यह है कि उपदेश देने वाला गुरु होता है और मैं आपका पुत्र हूँ। ऐसी दशा में मैं किस तरह आपको उपदेश देता। दूसरी बात यह है कि शास्त्र कहता है कि स्त्री का गुरु एकमात्र उसका पति ही होता है, अतः उन्हें चाहिए कि वे पति के अलावा किसी और को गुरु न बनाएं। इसीलिए मैंने आपको साक्षात उपदेश नहीं दिया। श्री राम की बात सुनकर कौशल्या को बड़ा ही आनंद हुआ। अब वे ब्रह्म चिंतन करती हुई अपने भवन में सुखपूर्वक रहने लगीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर इस तरह के ज्ञान पूर्वक प्रसंग आप सुनना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। जय सनातन, जय श्री राम।